एक पैराग्राफ में लिखा है कि रेजिडेंस परमिट एंड वर्क परमिट में आपको हेल्प मिलेगी। इसका मतलब है कि अगर कंपनी एंड एम्प्लॉय दोनों मतलब बोथ पार्टीज अगर सपोर्ट करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं, तो वीजा और वर्क परमिट एक्सपायर होने से पहले उसको एक्सटेंड किया जाता है। अगर दोनों पार्टी, एम्प्लॉय भी चाहती है कि मुझे वहां वर्क करना है और कंपनी को भी आपका काम पसंद आता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका वीजा और वर्क परमिट एक्सटेंड किया जाता है और कंपनी रेजिडेंस परमिट प्लस वर्क परमिट उसको एक्सटेंड करने के बाद आपको हेल्प करती है, आपको सपोर्ट करती है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और उससे पहले अगर आप कंपनी को इन्फॉर्म नहीं करते हो कि आपको वर्क परमिट एक्सटेंड करना है, या कंपनी भी आपसे कुछ नहीं कहती है, या आपको रहने का मन नहीं है, आपको रिटर्न अपने कंट्री में आना है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है और फिर उसके बाद हर हाल में आपको अपनी कंट्री वापस आना पड़ता है, फिर आप वहां पे स्टे नहीं कर सकते। गारंटी लेटर में ये लिखा है कि आपको वहां पर पहुंचने के बाद मींस एयरपोर्ट से पिकअप एंड ट्रेनिंग के बारे में लिखा है कि जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो आपको वहां से कंपनी की तरफ से पिकअप किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है ट्रेनिंग के बारे में कि आप जिस असाइनमेंट पे वर्क करेंगे उसके लिए आपको इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाएगी, हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाएगी, देन उसके बाद जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब जॉब इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आप किस असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, उस वर्क को आपको कैसे करना है, हेल्थ एंड सेफ्टी का कैसे ध्यान रखना है उस वर्क को करने के लिए, ताकि आपको कोई मतलब इंजरी ना हो, आपको कुछ मतलब ऐसा इंजर्ड ना हो जाए, मतलब कोई भी ऐसा हार्ड वर्क है या कुछ भी है, तो उस टाइम पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको वर्क कैसे करना है। एंड लास्ट में यहाँ पर कंपनी की डिटेल्स दी गई हैं कि एम्बेसी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर कंपनी की डिटेल्स दी गई हैं। अगर एम्बेसी चाहती है कि इस कंपनी की डिटेल्स चेक करना, तो इजिली एम्बेसी जो है इस कंपनी के डिटेल्स चेक कर सकती है।